वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में शनिवार को 67% के करीब मतदान हुआ। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में एक दशक के बाद कांग्रेस के सत्ता में वापसी की उम्मीद है। चुनाव आयोग के मुताबिक 90 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव पूरा हुआ। एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका पाल का उत्तराखंड में वापसी पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान अनादि टीवी संवाददाता अजहर मलिक ने अलका पाल से खास बातचीत की। हरियाणा के चुनावी रुझान आने के बाद जहां देश में कांग्रेस खुश है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में भी इसकी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। स्टार प्रचारक के रूप में हरियाणा पहुंची अलका पाल इस बार काशीपुर में हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का ये परिणाम है, आखिर क्यों कांग्रेस के फेवर में ये परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी और इस बार बीजेपी का तिलिस्मी जादू कांग्रेस ने तोड़ दिया। इस पर बात करने के लिए अलका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या धन्यवाद आपका। ऐसी भूमिका रही कि आपने इस बार परिणाम आपके अपने फेवर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी हाईकमान को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे जैसी ज़मीनी कार्यकर्ता को हरियाणा जैसे राज्य में और जो इतना महत्वपूर्ण राज्य है उसमें सेवा करने का मौका मिला। देखिए, पूरे हरियाणा राज्य में और जो मेरी अपनी लोकसभा सीट थी भिवानी महेंद्रगढ़, वहाँ मैंने जितने दिन काम किया देखा कि वहाँ तो विकास बिल्कुल वहाँ है ही नहीं। विकास बिल्कुल वहाँ हाशिए पे है। पिछले 10 सालों में भाजपा के द्वारा जो वायदे किए गए थे वहाँ की जनता से, वहाँ का आपने देखा, हरियाणा का किसान दुखी, वहाँ का युवा दुखी, वहाँ का सैनिक दुखी और वहाँ की महिला पहलवान खिलाड़ी सभी लोग भाजपा की इस 10 साल की सरकार में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूरे हरियाणा की जनता में त्राही त्राही है और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने में भाजपा वहाँ पर पूरी तरह से सफल रही है। साथ ही कांग्रेस जिन गारंटी के साथ जनता के बीच वहाँ पहुँची है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बीपीएल परिवारों के लिए हो, इन सारी गारंटियों पे जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। और इसके आधार पर मैं आपसे कह सकती हूँ कि हरियाणा राज्य के अंदर किसान की, खिलाड़ी की, वहाँ के सैनिकों की एक स्थायी और स्थिर सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड में किस तरीके का ये चुनाव, ये परिणामों पर क्या फर्क पड़ने वाला जी, उत्तराखंड को लेकर? मैं यही आपको बताने जा रही थी। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिली है उन राज्यों के परिणामों का निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी आने वाले निकाय चुनावों में, पंचायत चुनावों में, चाहे आने वाले 27 के विधानसभा चुनावों में निश्चित तौर पे पूरा फर्क पड़ेगा और वो प्रभाव जो होगा वो सकारात्मक होगा। कांग्रेस के प्रति जो विश्वसनीयता है, कांग्रेस के कामों पे जो मोहर लगा रही है जनता, हमारे उत्तराखंड की जनता भी निश्चित तौर पे वही ऐसा विश्वास रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहरहाल कुल मिलाकर ये बात है कि राहुल गांधी के नई ऊर्जा के साथ उत्पन्न हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में नई ऊर्जा देखने को मिले, उसको लेकर सभी राज्यों के परिणाम और समीकरण कांग्रेसी कार्यकर्ता बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के आशंका उत्तराखंड के आने वाले निकाय चुनाव में भी लगाई जा रही है, विधानसभा चुनाव में भी लगाई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की ये ऊर्जा कितना रंग लाती है।